बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी शूटर्स जो हैं उनको इंडिया भेज रही है। ये वो कत्ल करने वाले शूटर्स नहीं है, ये दूसरे शूटिंग है जो एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप हो रही है और उसमें अपनी वो टीम भेज रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले T20 कप के लिए वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं भेज रहे थे, अब वो अपनी शूटिंग टीम जो है उसको भेज रहे हैं। तो ये क्या बांग्लादेश की हुकूमत कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही? অথচ আমাদের সরকার আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দলকে বিশ্বকাপ খেলার জন্য ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। लेकिन ये नौटंकी, ये ड्रामा ये कर क्यों रहे हैं कि इन्होंने भारत के साथ नहीं खेलना है? क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है, वो जो क्लैशेस हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में। कि अगर उनके क्रिकेटर महफूज नहीं है तो शूटर कैसे महफूज है, या शूटिंग टीम कैसे जो है वो महफूज है? कसम से मैं कहता हूं कि मेरे होश उड़ गए जब मैंने ये खबर सुनी कि अभी जो मसला बना हुआ है उसका पाकिस्तान इंडिया का डायरेक्ट कोई उसमें इशू है कोई नहीं। अब जो फिल्म में जनाब तीसरी एंट्री हुई है वो बांग्लादेश की हुई है और इस दफा मेन एंट्री ही उन्हीं की तरफ से हुई है। हम बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई साहब, ये वही बांग्लादेश है जिससे आपकी जो दुश्मनी है वो इस हद तक थी कि बात करना तो दूर की बात, एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं था दोनों कंट्रीज को। बांग्लादेश ने कभी भी आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। কিন্তু সবই তো শেষ হয়ে গেল। আমরা তো টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাইনি। এখন বরং আমাদের উত্তেজনা পাকিস্তান টি-20 বিশ্বকাপ বয়কট করবে কিনা, পাকিস্তান বর্জন করবে কিনা, একের পর এক থিওরি সেটা আসছে এবং সেগুলো নিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি। ভাই, পাকিস্তান টি-20 বিশ্বকাপ বয়কট করলো, বাংলাদেশের লাভটা কি? ये वही बांग्लादेश है जो ये कहता है कि माफी मांगो। अभी भी कुछ दिन पहले यूनस ने या किसने कहा है, एक और जो उनकी अथॉरिटी है, कि जी बाकी सब ठीक है, हम अच्छे हो गए, इंडिया की वजह से हमारे ताल्लुकात बहाल हो गए, हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माफ़ी ना मांगे। ये जो आपने किया है कतर में, इसकी माफ़ी मांगे। कॉमेडी तो कपिल शर्मा शो में कोई नहीं होती, ठीक है, जितनी अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान मीडिया में चल पड़ी है। दोस्तों, आज पाकिस्तान मीडिया में जबरदस्त हड़कंप है। जिस बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान अब तक बयानबाजी कर रहा था, उसी बांग्लादेश ने भारत के साथ सहयोग का रास्ता चुन लिया है। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल शूटिंग टीम भारत आ रही है और इसी खबर से पाकिस्तान में घबराहट मच गई है। टीवी डिबेट्स में गुस्सा है और जनता अपने ही सिस्टम पर सवाल उठा रही है। ये सिर्फ एक टीम की यात्रा नहीं, ये बदलते रीजनल समीकरण का संकेत है। अगर आपको ऐसी तेज फैक्ट आधारित अपडेट्स चाहिए, अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें ना। ये ऐसे ही ICC T20 वर्ल्ड कप भी है। अगर चैंपियनशिप के लिए जा सकते हो आप, तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हो। ये ना बांग्लादेश जो है ना बहुत बड़ा गलत फैसला कर बैठा है इंडिया के खिलाफ। चलो आज शूटिंग टीम तो भेज रहे हैं और देखिए जी मतलब अभी एक हफ्ता नहीं हुआ इस फैसले को कि हम इंडिया को बायकॉट करेंगे और उनने अपनी T20 कह रहा हूं शूटिंग टीम भेज दी है इंडिया में। आप नहीं मानेंगे ना, ये आपने मानना है। आप पहले भी मेरी बातों को नहीं मानते थे यार, ये दोगलापन है, पैसों की पुजारी हैं। और चीमा साहब ये चीजें जो है ना अब हमें समझनी पड़ेंगी कि ये सिर्फ दोगलापन है। ये पाकिस्तान के साथ ना कोई दोस्त है पाकिस्तान के, ना कोई और बात है। यार हमारा प्लेयर जा रहा है IPL खेलने, क्या बात है, शाबाशी दी जा रही थी कि यार तुम IPL खेलने जा रहे हो। उनने कहा नहीं खिलाना तो आ गया सिक्योरिटी रीजन बीच में। ये है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। अब फिर कप आ गया, मतलब वो जो चैंपियनशिप चल रही है तो पैसे मिलेंगे, वो भागे भागे जाएंगे। उसी बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड लेके खड़ा है। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। ठीक है ना, ये सब सिलसिला पाकिस्तान को अपने आप को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी बांग्लादेश वाले जाने और उनका काम जाने के वो खेलना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। हमने अपने आप को हर बार हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं रिजवान, जिससे कि कंट्रोवर्सी हमारे खिलाफ बन जाती है। बांग्लादेश को तो लोग भूल जाएंगे, ये याद रहेगा कि पाकिस्तान में गड़बड़ है। जैसे विक्रांत जो है उनकी, मैं विक्रांत गुप्ता की मैं देख रही थी जो वीडियो है, तो मुझे उनकी बात काफी हद तक सही भी लग रही थी। अभी अब फिर वही सारी नौटंकी करके फिर ये मैदान में पहुंचे होंगे, तो ये आपको लगता नहीं बिला वजह की हरकत है? बांग्लादेश ने कभी भी आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान में 8-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई और पाकिस्तान बीच में
प्लेयर्स को अच्छे खासे पैसे दे के बुलाता था, 2-3 वर्ल्ड 11 की टीमें बना के उनके साथ मैचेस वगैरह खेले, तो कभी भी बांग्लादेश ने ऐसा नहीं बोला जी ठीक है हम आपके भाई हैं, आपके मसला हो गया था, टेररिज्म हो गई थी 2009 में, अब काफी 5-6-7 साल हो गए हैं, सिक्योरिटी अच्छी है आपकी, तो हम आ जाते हैं आपके साथ कोई सीरीज खेल लेते हैं। चलो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जी तब गवर्नमेंट जो है वो हसीना वाजिद की थी, वो कोई पाकिस्तान के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो 2025 की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पाकिस्तान इंडिया के बीच में लड़ाई हो गई और हमारा पीएसएल भी एक हफ्ते के लिए रुक गया, इंडिया का आईपीएल भी रुक गया कुछ दिनों के लिए, बाद में रिज्यूम हो गया, आईपीएल भी हो गया पूरा और पीएसएल भी पूरा हो गया। पीएसएल के बाद पाकिस्तान में आके खेलना था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अपनी डिमांड जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आंखें माथे पे रख ली कि नहीं जी आपके तो पता नहीं हालात कैसे हैं क्या नहीं है, आप हमारे मैच दोबारा वो दुबई में खेल लेंगे, अबू धाबी में खेल लेंगे, यहाँ खेल लेंगे, वहां खेल लेंगे। फिर इन्होंने जाकर लिटरली उनके तरले मिनते किए कि भाई हमारी इतने सालों की मेहनत है, हमने टीमों को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके लेके आए हैं, तो क्या तासुर जाएगा कि अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान अपने घर की सीरीज जाके वो दुबई में खेल रहा है। तो फिर एक ही ग्राउंड में इनके साथ 3 मैच खेले। तो ये 2025 की बात है जब इनकी हुकूमत अभी रिजीम चेंज हो चुकी थी, उसके बाद चीमा साहब नहीं, ये दोगलापन। चीमा साहब ये क्या बात आप कर रहे हैं? चीमा साहब आप क्या बात कर रहे हैं? एक कंट्री से आपकी बनती नहीं, रिलेशन ही नहीं है, आप कह रहे हैं हम अपनी कोई भी टीम भेजेंगे नहीं उधर, और एकदम आपने शूटिंग टीम भेज दी है। चीमा साहब मैं कह भी रहा हूं, हर बंदे को समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश को सिर्फ पैसे चाहिए और उन्हें पैसे से मतलब है। उधर उनके जाएंगे शूटर्स, शूटिंग करेंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे और वो खुश हैं, यार हमें तो पैसे मिलेंगे उधर से, चलो भागो भागो, और जी इंडिया चले, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला, इनका दिल था प्रेशर में लाएं इंडिया को और अपना वेन्यू चेंज करवा लें, लेकिन इंडिया बहुत ताकतवर है, बीसीसीआई बहुत ताकतवर है। बीसीसीआई के सामने क्या मजाल बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की खड़ा हो जाए। छोटा सा बोर्ड है, $30 मिलियन नेटवर्थ नहीं, और बातें करते हैं। इन्होंने कभी जाके आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, और अभी भी इनके बांग्लादेश ने तो नहीं कहा कि जी मैं अपना जो केस है वो आगे कहीं पे लड़ूंगा। अभी भी उन्होंने अपनी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम की विंडो है वो ओपन रखी है, क्योंकि इंडिया की जो सीरीज है उनके साथ उसके लिए, हालांकि इतने हालात खराब हो गए, उन्होंने फिर भी इंडिया के साथ अपनी वो सीरीज की विंडो रखी हुई है। कल हालात ठीक हो जाएंगे बांग्लादेश के इंडिया के, फिर वो वहां पे जाके क्रिकेट खेलते भी हैं, वो भी उधर जाते हैं, कई सालों से चल रहा है ये उनके साथ, तो ऐसा कोई बॉयकॉट नहीं चल रहा, वो तो पाकिस्तान के साथ चल रहा है। तो उनके तो कल हालात फिर ठीक हो जाएंगे, तो फिर आप क्या जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात, कोई लॉजिक और रीजनिंग होनी चाहिए ना, यहाँ पे क्या लॉजिक और क्या रीजनिंग है? पाकिस्तान को क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्या पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी गई? भाई डिमांड मानी गई पाकिस्तान की। इंडिया 80% रेवेन्यू जनरेट करके देता है आईसीसी को। अगर उनकी बात मानी गई है कि उन्होंने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, तो पाकिस्तान का तो रेवेन्यू उतना ज्यादा जनरेट करके नहीं देता, लेकिन वही बात पाकिस्तान की भी मानी गई थी, ठीक है फिर आप भी जाके इंडिया में ना खेलना, आप भी श्रीलंका में खेलना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और अगर ऑल द वे फाइनल तक पाकिस्तान चला जाता है तो फाइनल भी वहीं पे होगा। तो अभी पाकिस्तान 10 दिन पहले तो श्रीलंका में जाके 3 मैच खेल के आया T20 इंटरनेशनल के, तो वहां पे सिक्योरिटी वाली बात तो वो कर नहीं सकते, वो तो तीसरा मुल्क है, वो नया स्यापा शुरू हो जाएगा कि हाँ जी श्रीलंका वाले सीधे हो जाएंगे, हाँ जी क्या सिक्योरिटी का क्या बात चल रही है जरा बताएं हमें। वहां पे आप ये बात कर नहीं सकते, तो आप क्या लॉजिकल रीजनिंग देंगे कि किस वजह से आप नहीं खेलना चाहते? तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान अनाउंस कर देगा फ्राइडे या मंडे को कि ठीक है हमने सारा सोच लिया है, फिर हम जाके खेल लेंगे। फिर एक ऑप्शन ये भी चल रहा है, बात चल रही है कि जी पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा इंडिया वाला मैच, और बाकी सारा टूर्नामेंट खेल लेगा। तो उसमें चलो एक लम्हे के लिए सोचे कि आप ग्रुप वाला मैच आप बॉयकॉट कर देंगे, और अगर आगे स्टेज में जाके आपका मस्ट विन मैच में मुकाबला हो गया तो फिर वो वाला मैच भी छोड़ देंगे आप, जिसमें गुंजाइश नहीं है कि वो मस्ट विन मैच है, फिर वो भी छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया वाला मैच छोड़ेंगे ताकि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है उसकी अकल ठिकाने आए और आईसीसी की अकल ठिकाने आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैच रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो तो इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच है। तो जब वो वाला मैच नहीं होगा तो आईसीसी को भी उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी और ब्रॉडकास्टर जो है उसकी भी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये है, ये तो उल्टा आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो कैसे? वो ऐसे
कि इंडिया तो आईसीसी के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनका भी निजाम चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसमें जब जाके आईसीसी के पैसे डलते हैं तो फिर जाके इनका गाड़ी का पहिया चलता है। 30 to 40% अभी भी पाकिस्तान डिपेंडेंट है आईसीसी के रेवेन्यू पे। तो अगर आप मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी पैसा कम कमाएगा तो वो आगे जो आपको भी और बाकी कंट्रीज को भी वो आगे कम पैसे दे देगा। वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा पैसे कमाएगा तो जो मुल्क आगे जिनको वो देता है उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, कम पैसे कमाएगा तो वो कम पैसे उनको दे देगा। तो अगर उनका नुकसान होगा या पैसे कम कमाए जाएंगे तो आपको भी कम पैसे मिलेंगे। तो उसमें फिर कैसे आप अगर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर वो तो आपका जो मकसद है वो तो वहां पे पूरा नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप जिसको मैंने ये जब स्टोरी देखी तो एक तो मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा ये कंफ्यूज हैं या फिर इनको अगर वैसे ही अगर वो जिसे वो कहते हैं या अंडर प्रेशर आ गए हैं, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है ना इंडिया बांग्लादेश के अंदर। ये कोई वो गवर्नमेंट तो नहीं है जो जिसको हम ये कह सकें कि भाई ये दूसरी गवर्नमेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई फील कि ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप है। और ये केयर टेकर सेटअप जो है वो उसको देख रहे हैं कि हाँ जी हमें क्यों जिसे कहते हैं ना इतने बड़े बड़े फैसले करने चाहिए, अगली हुकूमत करे। वो चूंकि फिल्म जो चल रही थी उसमें बांग्लादेश था, आईसीसी था, बीच में थोड़ा सा बीसीसीआई था, हम जरा साइड पे थे। हमने कहा जी हमारा तो बीच में रोल नहीं है, ये फिल्म में जरा थोड़ा हमारा भी होना चाहिए, हम जरा साइड हीरो या की तरह साइड पे कहीं पे बैठे हुए हैं।